मेरे आका मालिको मुख्तार को आ जाने दो। मेरे आका मालिको मुख्तार को आ जाने दो। मेरे आका मालिको मुख्तार को आ जाने दो। हम गरीबों के मददगार को आ जाने दो। मेरे आका मालिको मुख्तार को आ जाने दो। हम गरीबों के मददगार को आ जाने दो। हम गरीबों के मददगार को आ जाने दो। फिर बताएंगे गुनहगार की कीमत क्या है। क्या बात है। फिर बताएंगे गुनहगार की कीमत क्या है। अजी पहले महशर के खरीदार को आ जाने दो। सुभान अल्लाह। फिर बताएंगे गुनहगार की कीमत क्या है। फिर बताएंगे गुनहगार की कीमत क्या है। फिर बताएंगे गुनहगार की कीमत क्या है। पहले महशर के खरीदार को आ जाने दो। पहले महशर के खरीदार को आ जाने दो। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। बेशक मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। बेशक मिल बेशक नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और एक शेर आपके समझने के लिए। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले मैं जी भर के इनको देख लूं। पहले मैं जी भर पहले मैं जी भर के इनको देख लूं। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। पहले जी भर के मैं इनको देख लूं। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। और एक नारा बड़ा मशहूर है ना अहले सुन्नत के दरमियान। मैं देखता हूं कि आपको मालूम है कि नहीं। पहले वो नारा लगा ले फिर मैं वो शेर पढ़ूंगा। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला यहाँ हजरत। से वहां तक इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। बस अब समझ गए ना। अब बस इतना ही मुझे पता करना था। अब शेर सुने। आने वाला आखिरी शेर है। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। या नबी या नबी या नबी जितने हैं दुश्मन आपके। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके। सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। दुश्मन आपके सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। तन्हा जवाब। सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफियाना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की महफिल में आप आए है ना। थोड़ी देर तवज्जो दें आप। आपकी तवज्जो अगर थोड़ी देर इधर हो जाएगी तो मैं कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूंगा। सुने, मोहब्बत करें गौसे आजम से।
ये 11वीं के डेग वाली मोहब्बत नहीं हाँ है ना, ये अगरबत्ती वाली मोहब्बत नहीं, मोमबत्ती वाली मोहब्बत नहीं, ऐसी मोहब्बत जो हजरत को आला हजरत बना दे। वाह 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 वाह। ऐसी मोहब्बत जो इंसान को इंसानों का सरदार बना दे। ऐसी मोहब्बत जो मोहब्बत के बुनियाद पे अल्लाह का वली हो। ऐसी मोहब्बत। और सुने, एक बात बताता हूँ, गौसे आजम की मोहब्बत होती क्या है, और जो इश्क करता है गौसे आजम से, फिर वो किस मकाम पे पहुंचता है। हम सुन्नियों के मरकज बरेली शरीफ है, एक बच्चा है 9 साल का, अपने वालिदे बुजुर्गवार से पूछता है, अब्बा हुजूर हमें ये बताए बगदाद शरीफ किस तरफ पड़ता है। क्या बात है। वालिदे गिरामी हैरान है कि बेटा ये क्या करोगे पूछकर। दुनिया पूछती है किबला किधर है, दुनिया पूछती है काबा किधर है। शहजादा कहता है अब्बा मुझे मालूम है, हम उधर मुख करके नमाज पढ़ते हैं, हम उधर चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, कयाम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, ये हमें खबर है। लेकिन हमें ये बताए बगदाद शरीफ किधर है, गौसे आजम का रोजा किधर है, पीराने पीर का इलाका किधर है, शहरे मोहब्बत किधर है। कहा बेटा ये जानकर क्या करोगे। कहा अब्बा मुझे बता दीजिए, मैं उस तरफ का एहतराम करना चाहता हूँ ताकि जब रुख मालूम हो जाए तो मैं उधर अपना थूक ना फेंकूं, उधर अपने पैर को न करूं। जब बाप ने बेटे से ये जुमला सुना, बेटे को गले लगाकर सीने से लगाया और प्यार किया। कहा बेटा इतनी मोहब्बत करते हो गौसे आजम से। कहा अब्बा बहुत प्यार करता हूँ पीराने पीर से, दस्तगीर से। ऐ लोगों तारीख गवाह है, वही बच्चा गौसे आजम के बगदाद का एहतराम करता रहा, एहतराम करता रहा, परवान चढ़ता रहा। इश्क़े गौसे आजम उसके सीने में था, मोहब्बत गौसे आजम का चिराग रोशन था। कभी जब बड़ा होता है तो लिखता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो दुनिया उसे हजरत नहीं बल्कि आला हजरत के नाम से जानती है, अहमद रजा के नाम से जानती है। और इसके गौसे आजम का सदका जब उसके खानदान में बढ़ता है उसके अदब के हिसाब से, तो उसी शहजादे का भाई अल्लामा हसन रजा लिखते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम। बचाया है तूने तो डूबे हुए को कि अब डूबतों को बचा गौसे आजम। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, तूने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। और उसी शहजादे का शहजादा मुफ्ती आजम आलम जब इश्क़े गौसे आजम में मुब्तला होता है तब बारगाहे गौसियत के तरफ लौ लगाकर ये तहरीर करता है। ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और यहीं तक मामला नहीं रुकता है बल्कि जब उसी घराने का पोता नबी रहे आला हजरत शहजादा मुफ्ती आजम ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा जब कलम उठाते हैं गौसे आजम की मोहब्बत में तो यूं तहरीर करते हैं कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है अरे कादरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। मोहब्बत गौसे आजम का सिला। लेकिन हाल क्या है, हमारी मोहब्बत कैसी है, हम कैसी अकीदत रखते हैं। अरे गौसे आजम के दामन को चोर ने पकड़ लिया तो वो वली हो गया, गौसे आजम के बारगाह में चोर आया तो अब्दाल हो गया। हम कैसे मोहब्बत करने वाले हैं कि हम मोहब्बत भी गौसे आजम से करते हैं, लेकिन नौजवान हमारा आज भी शराब पी रहा है। हम गौसे आजम से मोहब्बत भी करते हैं, हमारी बेटियां आज
भी बेपर्दा घूम रही है, हमारी मस्जिदें आज भी खाली है, हमारे दरसगाहें आज भी खाली है। कुरान के कारी बहुत कम हो गए हैं, कुरान ताकों पे रखा गया है, दुनिया की लिटरेचर की किताबें पढ़ी जा रही है, अखबार पढ़े जा रहे हैं, कुरान नहीं देखा जा रहा है, मोबाइल देखे जा रहे हैं, स्क्रीन पे गंदी तस्वीरें देखी जा रही है। तुम गौसे आजम के दीवाने कहलाते हो, लेकिन ज़बानी दावा है अल्लाह की कसम, जिस दिन तुम सच्चे गौसे आजम के शहदाई हो जाओगे तो इस मोहल्ले का कोई नौजवान बेनमाजी ना होगा। अजी दुआ की बात छोड़ो, अगर निगाहे करम गौस का दीवाना उठा दे तो गुर्बत दूर हो जाया करेगी, नफरतें खत्म हो जाया करेगी और आबादियां ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदो डरो नहीं, ऐ मेरे मुरीदो खौफ ना खाओ, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह मेरा रब है। अब बात ये समझनी है कि गौसे आजम फरमा रहे हैं मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है, मुरीदो खौफ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है। अगर इस मैं कहूँ कि ऐ लोगो, मैं कहूँ अपने मदरसे में, ऐ तलबा मेरे, ऐ मेरे बारगाह में, ऐ मेरे पास पढ़ने वाले, सुनो सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे मदरसे के हुदूद में डरने की जरूरत नहीं है, बाहर तुम्हें डरना पड़ेगा। इस गांव के प्रधान अगर कह दे, ऐ मेरे गांव के वासियों, ऐ मेरे गांव के रहने वालों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मतलब यह है कि इस गांव में अब डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे गांव से डरा जा सकता है। अगर हमारे जिले का डीएम कह दे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह दे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मतलब यह है कि पूरे जिले में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर सीएम कह दे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो मतलब यह है कि पूरे सूबे में डरने की जरूरत नहीं है, दूसरे सूबों से डरा जा सकता है। अगर इस मुल्क का पीएम कह दे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो मतलब यह है पूरे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। चाइना से डरा जा सकता है, बांग्लादेश से डरा जा सकता है, दूसरे ममालिक से डरा जा सकता है। ऐ लोगों, जिसकी जहां तक हद है उसी के अंदर अपनी बातें करता है, लेकिन ये बात गौसे आजम ने फरमाई है, ये बात गौसे आजम ने इरशाद फरमाया है, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीदो डरो नहीं। ऐ गौसे आजम कहां तक न डरे, हमें बताया जाए आपकी ताकतें कहां तक है, आपकी हुदूद कहां तक है, आपकी फजीलत कहां तक है, आपकी शोहरत कहां तक है, आपकी पकड़ कहां तक है। हम कहां तक न डरे, क्या अपने गांव में न डरे, या अपने शहर में न डरे, या आपके बगदाद मोहल्ला में आकर न डरे, या करबला मोहल्ला में आकर न डरे, या नजफ अशरफ में आकर न डरे, या मक्का शरीफ जाकर न डरे, या मदीना शरीफ जाकर न डरे। है पीराने पीर, हमें बताइए कि हम आपकी पहुंच कहां तक है, आपकी रसाई कहां तक है। तो बगदाद का शहंशाह पीरों के पीर इरशाद फरमाता है, तो भूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत, मेरी शोहरत का चर्चा जमीनों में है, आसमानों में है, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। अब खुश हो जाओ, तुम्हें जमीन पे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जमीन के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी खित्ते में डरने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, सुनो सुनो, जब तक जिंदा रहो न डरो, हादसात से न डरो, मुसीबतों से न डरो, जालिमों से न डरो, किसी से न डरो। गौस मुश्किल कुशा है, मुश्किलों को दूर करने वाला है। जमीन के अंदर चले जाओ, गौसे आजम का नाम लेते रहो, गौसे आजम का जिक्र करते रहो। और यहाँ तक नहीं, मैदान महशर में आओ, महशर का बाजार लगा है और वहाँ पे अव्वलीन और आखिरीन है। ऐ गौसे आजम, यहाँ डरे कि न डरे। ऐ गौसे आजम, यहाँ आपकी रसाई है कि नहीं है। तो आओ अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, चलो बरेली चला जाए, चलो इश्को मोहब्बत की बारगाह में चला जाए, चलो ताजदार अहले सुन्नत की बारगाह में चला जाए। ऐ इमाम अहले सुन्नत, आपने गौसे आजम से प्यार किया है, आप बताएं कि महशर में गौसे आजम का सहारा मिलेगा क्या? गौसे आजम में गौसे आजम की मोहब्बत महशर में काम आएगी, उनकी अकीदत काम आएगी। तो बरेली की सरजमीन से इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे हैं। वो इमाम अहले सुन्नत जब अपने पीर की बारगाह में गए और जब उन्हें हासिल किया उनके पीर ने, तो
रब की बारगाह में दुआ करने लगे, ए अल्लाह, अब तक तो आले रसूल अहमदी का हाथ खाली था, लेकिन अब कोई गम नहीं, अब कोई फिक्र नहीं, अब तेरी बारगाह में खाली हाथ नहीं आऊंगा। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, जिस अहमद रजा को उनके पीर बारगाह इलाही में पेश कर रहे हैं, वही अहमद रजा बारगाह रिसालत में पहुंचकर यूं अर्ज करते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सलामत रहे भाई। ऐ लोगों, प्यार करो गौसे आजम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत करो गौसे आजम से। उनकी मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वाह वाह वाह, और वहां भी काम आने वाली है ना। कैसी मोहब्बत, मोहब्बत के बारे में भी इस जमाने में बताना पड़ेगा। किसी अगर आशिक को देखना हो तो रात को 2 बजे किसी नाली के पास खड़े होकर मोबाइल के स्क्रीन पे देख देख कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी महबूबा को चैट करने वाले आशिक को देखो, इसे मोहब्बत कहते हैं, है ना। लेकिन आवारा मोहब्बत है, बेकार मोहब्बत है, दिलों को तोड़ने वाली मोहब्बत है, खानदान को रुसवा करने वाली मोहब्बत है, इलाके को बदनाम करने वाली मोहब्बत। क्या मोहब्बत इसे नहीं कहते हैं कि आप किसी के इश्क में मुब्तला रहो और उसके खिलाफ काम करो। मोहब्बत का तकाजा ये है, किसी मनचले शायर ने कहा था, इश्क बाजी वो करे जो जान की बाजी करे, तन का कपड़ा बेचकर महबूब को राजी करे। बात समझिए, आपके मिजाज के मुताबिक मैंने कहा। जी जी, अजी आशिक वो है, महबूब वो है जो अपने महबूब के लिए, अपने माशूक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। जानते हो, एक जुमला गौसे पाक का सुन ले आप। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था कि जो बेनमाजी है उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। क्या आपको लगता है कि 11वीं तारीख को और 11 रुपए की शिरनी और 5 अगरबत्ती सुलगा के आप गौसे पाक को राजी कर लेंगे? वो गौसे आजम जो 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर सर पे कुरान रखकर एक रात में एक कुरान पाक की तिलावत करते, सुभान अल्लाह, वो डेगों से खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, वो अपना मुरीद बना लेंगे ना। गौसे आजम ने कई सालों तक बयाबानों में, जंगलों में रब की इबादत करते रहे। मशहूर बात है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की आपने नमाज अदा फरमाई है। मतलब यह है कि 40 सालों तक रातों को गौसे आजम सोए नहीं है, इबादत करते रहे, रब की इबादत करते रहे, उसकी बारगाह में सजदा रेज होते रहे, तब मकाम गौसियत तक पहुंचे हैं, तब यहाँ तक पहुंचे हैं, उस मकाम को पाया है जिसको कहा है अल्लामा इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। गौसे आजम ने अपनी इबादतों के जरिए उस मकाम को पा लिया है कि खुद फरमाते हैं कि जब तक मेरा रब मुझे कसम नहीं देता, अब्दुल कादिर उस वक्त तक न खाना खाता है न पानी पीता है। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, गौसे आजम किस लिए आए थे? अच्छा, एक बात और मैं अर्ज कर दूं, ज़हन में बात आ गई है जी। अच्छा, दीन की तबलीग के लिए अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे, है ना।
हमारे आखिरी नबी तशरीफ ले आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया। अब उनके बाद कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा, कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा। ये हमारा और आपका अहले सुन्नत का अकीदा है। अब दूसरा नबी पैदा नहीं होगा। अच्छा, नबी आए, अब जब आखिरी नबी आ गए, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, तो अब कौम की रहनुमाई दो जमातों के हवाले कर दी। माशाअल्लाह। दो जमातों के हवाले। एक जमात का नाम है औलिया अल्लाह, दूसरी जमात के लोगों को उलमा कहते हैं। क्या? एक जमात जिसमें उलमा है, दूसरी जमात जिसमें औलिया है। सवाल पैदा होता है कि अंबिया आते रहे, अकेले तबलीग करते रहे। अब अंबिया का सिलसिला जब बंद हो गया तो दो जमातों में ये काम तकसीम क्यों किया गया? तो मुख्तसर ये आप जान ले, अंबिया किराम तबलीग फरमाते रहे, अल्लाह उन्हें वो ताकतें अता फरमाई थी कि जैसे जाहिर को देखते थे वैसे बातिन को भी देखते थे, जैसे आपकी बातों को सुनते थे वैसे आपके दिल के ख्यालात को भी जानते थे। औलिया अंबिया किराम के जिम्मे अल्लाह ने जाहिरी तबलीग भी फरमाई थी और बातिनी तबलीग भी फरमाई थी। यही वजह है कि मेरे नबी ने जब किसी को कलमा पढ़ाया तो सिर्फ जबान से कलमा नहीं पढ़े बल्कि दिल से बुतों की मोहब्बत भी निकल गई, अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो गई, वो इस्लाम के शैदाई हो गए। मुस्तफा जाने रहमत पे अपने जान माल की कुर्बानी पेश करने लगे। अंबिया किराम को वो ताकत अता हुई थी कि वो इंसानों के जाहिर को भी संभालते थे, बातिन को भी संभालते थे। लेकिन जब नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अब जाहिर को संभालने के लिए उलमा के हवाले लोगों को किया गया और बातिन को संभालने के लिए औलिया के हवाले किया गया। एक मिसाल के जरिए आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि बात आपके जहन के करीब हो जाए। अभी हजरत के पास कोई आप में से आएगा और कहेगा कि हुजूर हमें नमाज पढ़ने का ढंग नहीं मालूम, मुझे नमाज पढ़ने का सलीका बता दीजिए। हजरत कहेंगे कि आओ वजू करो, वजू के फराइज ये है, वजू की सुन्नतें ये है, इसे अदा कर लो। वजू करने के बाद आप कहेंगे मुसल्ले पे खड़ा हो जाओ, फज्र की नीयत करो। वो बंदा नीयत करेगा, सना पढ़ो, सना पढ़ाएंगे, पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ाएंगे, पढ़ेगा, किरात करवाएंगे, सूरत की तिलावत करवाएंगे, करेगा, रुकू करवाएंगे, करेगा, सजदे में सर को ले जाने के लिए कहेंगे, सजदा कर लेगा। उसके बाद कहेंगे एक रकत तुम्हारी मुकम्मल हो गई, अब दूसरी रकत पूरी कर लो। लेकिन सर में सजदा रखकर, सर को सजदे में रखकर वो अर्ज करेगा, हजरत हमको आप नमाज सिखा दीजिए। कहा बेवकूफ यही तो नमाज है। कहा ना, हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमने तो सजदा करना है, हमने तो सुना है कि तुम ऐसे सजदा करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसे न नमाज पढ़ सको तो कम से कम इतना हो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। हमें अल्लाह के जलवों का दीदार करना है, हमें अल्लाह के जलवों का नजारा करना है। ए मौलाना हमने सजदा तो कर लिया, हमारी पेशानी तो झुक गई, लेकिन ये दिल है अभी तक घर में लगा हुआ है, ये दिल है अभी बाल बच्चों की मोहब्बत में लगा हुआ है, ये दिल है अभी बाजारों में टहल रहा है। पेशानी का सजदा हो रहा है लेकिन दिल का सजदा नहीं हो रहा है। मौलाना हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अब हो गया, मेरा यहीं तक काम था, मैंने तुझे वजू सिखा दिया, मैंने तुझे नमाज का तरीका बता दिया, मैंने तुझे सजदे का तरीका बता दिया, अब तेरी पेशानी झुक गई, हमारा काम खत्म हो गया। कहा हुजूर हमारी पेशानी तो झुक गई है लेकिन हमें दिल भी झुकाना है रब की बारगाह में। ये कहां से होगा? तो ये कहेंगे कि अगर दिल को झुकाना है तो किसी आलिम के पास नहीं, जा जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान की चौखट पे अपने दिल की पेशानी को रख दे और कहते हुजूर ये दिल दुनिया की मोहब्बत में लगा हुआ है, इसे साफ करके आईना बना दे ताकि इस आईने में मैं अपने रब का जलवा देख सकूं, उसके दीदार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वाला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बात समझ में आ गई? वाह 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 वाह। उलमा
जाहिर को संभालने के लिए, संवारने के लिए, क्या बात? औलिया दिल को संवारने के लिए। आ गया ना कि उलमा की बारगाह में जाया करो तो जुबान संभाल के रखो, औलिया की बारगाह में जाया करो तो दिल संभाल के रखो। क्या बात? बात समझ में आ गई आज? यह बात, दिल को संवारो औलिया की मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। जिस दिन इस दिल से दुनिया निकल गई, समझ लो तुम्हें गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत हो। लेकिन आओ जरा देखे ये मोहब्बत कैसी है। मैं तो यही पूछता हूँ कि हमने तो पढ़ा है, किताबों में लिखा है, गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पे बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। एक चोर ने देखा कि बड़ा कीमती जुब्बा पहने हुए हैं, जाकर दामन को पकड़ लिया, ये सोचकर कि गौसे आजम के जुब्बे को खींच कर लेकर भागूंगा और भारी कीमत में बेचकर इसे पैसे वसूल करूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार गौसे आजम के जुब्बे को पकड़ा है, गौसे पाक ने मुड़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। वो रोने लगा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी के इरादे से नहीं आया था, लेकिन क्या करूं, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही, यही पेशा हमारा चल रहा है, हम क्या करें, हमें तो मालूम है ये गुनाह के काम है, लेकिन क्या न करे, मरता क्या नहीं करता, हुजूर हमें माफ कर दे, हमें जाने दे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में हमारी बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे खाने के सामान का इंतजार कर रहे हैं, हुजूर मुझे छोड़ दे। इतना सुनना था, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, तूने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, तू खाली हाथ नहीं जाएगा, तेरा दामन खाली नहीं रहेगा। कहा हुजूर तो फिर कुछ हमें दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों के पेट भर जाए, उनकी भूख मिट जाए। तो वो इरशाद फरमाते हैं, अरे सुनो, मैं तुझे ऐसी चीज दे रहा हूँ, ऐसा सामान दे रहा हूँ जिससे तेरे बच्चों का ही पेट नहीं भरेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से तुम्हारी आखिरत को संवार देगा। हुजूर क्या अता फरमाते हैं, कहा कि तू गौसे आजम की बारगाह में आया है, तुझे अब आम आदमी नहीं रखा जाएगा, तुझे खास में शामिल किया जाएगा। एक निगाह डालते हैं और फरमाते हैं, जा अब तक तू चोर था लेकिन मेरी निगाह ने तुझे वली बना दिया। अल्लाह का दोस्त जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बन गए यार, हाँ हाँ गौसे आजम से चंद मिनट की मोहब्बत करने वाले वली बन गए। वाह वाह। लेकिन आज भी हमारा नौजवान अय्याशी कर रहा है, आज भी हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, आज भी मस्जिदें खाली नजर आ रही है, आज भी कुरान में दीमक लग रहे हैं। वो अल्लाह का कलाम जिसके बारे में मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जब मुझे रब के जलवों को देखने का दिल करता है तो बारगाहे इलाही में सजदे करने लगता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि अपने परवरदिगारे आलम से गुफ्तगू करूं तो रब का कुरान खोलकर पढ़ने लगता हूं। ये है हमारा तरीका, ये है हमारा रास्ता, ये है हमारा सिराते मुस्तकीम जिस पे हमें चलना चाहिए। लेकिन वारे मुसलमान, आज हमारी निगाहें गंदी हो गई, आज हमारी जबान गंदी हो गई, आज हमारी तहजीबें खराब हो गई, आज हमारा कल्चर बिगड़ गया। ये मुसलमान जिसको चलने के लिए मेरे मुस्तफा का तरीका दिया गया, ये मुसलमान जिसको चलने के लिए मेरे मुस्तफा की सीरत दी गई, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान में जिक्र कर दिया गया। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ रब की किताब पढ़ने वालों, तुम चाहते हो रब की बारगाह तक पहुंच जाओ, तुम चाहते हो जन्नत मकीन हो जाओ, तुम चाहते हो रब की रजा हासिल कर लो, तुम चाहते हो रब की खुशी हासिल करो, तनो तुम्हें मुंबई के एक्टर के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत नहीं है, उन बेहया बेशर्मों के रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है, उनके तरह कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, उनके तरह बाल कटवाने की जरूरत नहीं है, अपने जिस्म को नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुंबई के उन एक्टरों के रास्ते पे चले तो तुम्हारे लिए जहन्नम के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगर चाहते हो कि तुम मेरी बारगाह में पहुंचो, चाहते हो तुम जन्नत में जाओ, तो तुम्हें किसी और लीडर के तरीके को नहीं अपनाना है, बल्कि मेरे मुस्तफा के रास्ते को इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रजा मिसबाही साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, हालात का जायजा लो। आज आप भी न्यूज देख रहे होंगे, अखबारें पढ़ रहे होंगे, अभी गाजियाबाद की न्यूज आई, आपने पढ़ा होगा
मुस्लिम लड़कियां अल्लाह अकबर सरेआम ऐसी बातें कहने में भी शर्मा रही है। हाँ, आप सोचे आपका स्टेटस क्या हो गया, आप कहां तक पहुंच गए। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को छोड़कर, गौसे आजम की सीरत को छोड़कर, औलियाए कामिलीन के रास्ते को छोड़कर तुमने समझा ये कुरान पढ़कर हम चंद रुपए कमाएंगे। अरे यार, कौन कह रहा है कि तुम मुसल्ला संभालो, कौन कह रहा है तुम मदरसा संभालो, लेकिन अपने दीन की हिफाजत के लिए तालीम शरीयत को हासिल करना जरूरी है, ताकि तुम्हारे ईमान का जनाजा ना निकलने पाए, तुम्हारे घरों से हयादारी ना निकलने पाए, तुम्हारे घरों से कुरान की तिलावत खत्म ना होने पाए, तुम्हारे घरों से बड़ों के अदब करने वाले लोग रहे, तुम्हारे घरों में छोटों पे शफकत करने वाले लोग रहे, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें देखकर तस्कीन हासिल करे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन आज हालात ऐसे खराब है कि जो पैसे वाले हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो अलग मुल्क में जी रहे हैं, वो अलग जिंदगी जी रहे हैं, उनकी नजर में इन गरीबों की कोई हैसियत नहीं, उनकी नजर में इन गरीबों की कोई हैसियत नहीं। उनके बेटों की शादियां, उनकी बेटियों की शादियां शहजादों की तरह हो रही है, और हालात ऐसे हैं कि लाखों लाख रुपए सिर्फ वलीमे में खर्च किए जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए सिर्फ डीजे पे खर्च किए जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए सिर्फ ऐसे वाहियात खर्च किए जा रहे हैं जिसके खर्च करने में सरासर गुनाह है और हराम है, और उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन मस्जिद के नाम पे अगर अकरम जलालपुरी निकल जाए तो 500 के नोट के अंदर से 10 रुपए के नोट निकलते हैं। अगर मदरसे के लिए पहुंच जाए तो कहेंगे कि ये मौलाना रोज रोज मुंह उठाकर चले आते हैं। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज हमारे पास न ढंग के कोई स्कूल है, आज हमारे पास न ढंग का कोई कॉलेज है, आज हमारे पास न कोई यूनिवर्सिटी है, बस हम मोहताज है तो दूसरों के मोहताज है। हमारी बेटियां पढ़ने जा रही है दूसरों के कॉलेजों में, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं दूसरों के स्कूलों में। ये दुनियादार, ये कलमा न पढ़ने वाले, ये जहन्नम के ईंधन, ये जहन्नम में जलने वाले लोग हमारी बेटियों से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारे कॉलेजों में पढ़ना है तो अपने हिजाब को उतार कर आना पड़ेगा, तुम्हें अपने चेहरे को दिखा कर आना पड़ेगा, तुम्हें अपने जिस्म के साख्त को जाहिर करना पड़ेगा। लोगों कहां मर गए, दुनिया के मुसलमानों, तुम्हारी खैरत कहां मर गई, तुम्हारे जमीन ने कहां दम तोड़ दिया। तुम्हारी बेटियों की शादियां शहजादों की तरह, शहजादियों की तरह हो रही है। 100 जोड़े में अपनी बेटियों को विदा करने वाले और अपने दामाद के लिए लग्जरी गाड़ियां तैयार करने वाले, लाखों लाख का दहेज देने वाले, तुम्हारे इस दहेज के चक्कर में गरीब बेटियां घरों में बैठी है, उनके बाप खुदकुशी कर रहे हैं। आगों से आजम के दीवाने, देख मेरे आका की बेटी है, शहजादी कायनात है, खातून जन्नत है, मुश्किल कुशा की बीवी हो गई है, मौलाए कायनात की बीवी हो गई है, हसनैनो हसन की माँ होने वाली है, और वो देखो वो उनकी विदाई हो रही है। ए दुनिया के मुसलमान, अपनी बेटी को परी समझने वाले, अपनी बेटी को दिल के करीब समझने वाले, जो कह रहे हो कि हमारी लाडली है, ये हमारी बेटी है, इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, तुम्हारी हैसियत क्या है? वो मुस्तफा जाने रहमत है, जिनकी मिल्कियत का आलम यह है कि कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। आसमान के मालिक है, जन्नत के मालिक है, कुल जहान के मालिक है, लेकिन अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं खातूने जन्नत को, फातिमातुज़ ज़हरा को। सैकड़ों जोड़ों में अपनी बेटियों को रुखसत करने वाले, तुम्हारी पड़ोस की बेटियां खून की आंसू बहा रही है, वो रो रही है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रही है, काश मेरा बाप भी दौलतमंद होता तो आज मेरा भी शौहर मुझे मिल जाता, आज मेरे लिए भी कोई डोली लेकर आता, आज मेरे दरवाजे पे भी बारात आती, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। हाँ, मुस्तफा की बेटी को देख, मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को रुखसत फरमाया, आखिरी वक्त है, जाने वाली है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जरा घर में तो देखो है कोई नया जोड़ा जो ले आओ मैं अपनी बेटी को दे दूं। सारे बक्से खोले गए, कुछ नजर नहीं आया, कोई नया जोड़ा नहीं है। मेरे आका से बारगाह में अर्ज करते हैं लोग, या रसूल अल्लाह, घर में कोई नया जोड़ा नहीं है, घर में कोई नया कपड़ा नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस कोने में देखो एक संदूक है, उस संदूक को खोलो, हो सकता है उसमें कोई कपड़ा हो। उसकी माँ हज़रत खातूने जन्नत की माँ फातिमा की माँ खदीजतुल कुबरा का वो बक्स है, वो उनका संदूक है, उसे खोलो, हो सकता है इनके लिए कोई कपड़ा रखी हो। जब वो संदूक खोला गया तो उसमें भी कोई कपड़ा नजर नहीं आया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह उसमें भी कोई नया जोड़ा नहीं है। हाँ एक चादर है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ले आओ उस चादर को। जब चादर खोली गई, जब मुस्तफ़ा के सामने चादर को फैलाई गई, अपनी बेटियों को 1000 जोड़ों में रुखसत करने वाले, अपने बेटियों को सोने चांदी के सजा कर रुखसत करने वाले, देख मुस्तफ़ा की बेटी है, एक चादर है जिसमें 17 पेवंद लगे हुए हैं, जिसमें 17 जगह से पेवंद लगाया गया है। मेरे आका के आंखों से आंसू जारी है। इरशाद फरमाते हैं मेरी बेटी, तेरे बाबा के पास कोई नया जोड़ा नहीं है, ये तेरी माँ की निशानी है, इसे ले जा, तू सब्र कर ले। तेरे इस सब्र के बदले में अल्लाह तुझे जन्नती औरतों को सरदारी अता फरमाएगा और जन्नत में तुझे सरदारी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, क्या हमारी बेटियां मुस्तफ़ा की बेटी से बढ़कर है? हरगिज नहीं। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी के पाँव के जर्रों के जर्रों के जर्रों के जर्रे, वो जर्रे हिंदुस्तान तक पहुंच जाए, फिर भी हमारी बेटी उस जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती, कोई हैसियत नहीं है। फिर भी ये हाल है, इस कदर तुम बेहया और बेशर्मी का माहौल पैदा कर रहे हो। आओ गौसे आजम की महफिल में आए हो तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से गौसे आजम अपने नबी की उम्मत से मोहब्बत किया करते थे। सिर्फ अपने लिए नहीं, नबी की उम्मत के लिए जिंदगी गुजारी है, नबी के उम्मत के लिए सब कुछ किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलकर मेरे गौस ने जिंदगी गुजारी है। आओ देखो, बात शादी ब्याह की आ गई है, बात निकाह की आ गई है, शादी की तकरीब की आ गई है, शादी के अखराजात की आ गई है, और गरीबों का मामला जब सामने आ गया तो जरा अपने आप में भी गौर करो और गौसे आजम की सीरत को देखो। एक मर्तबा गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज का इरादा फरमाया, पूरे इलाके में ऐलान हो गया कि इस साल गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हज फरमाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अब बताओ, जब हज करने के लिए गौसे आजम जाए और लोगों के कानों तक जब खबर पहुंचे तो फिर कौन होगा जो तैयार ना होगा, जो फिर कौन होगा जो हज के लिए ना जाएगा? ये सोच कर जाएगा अब तक तो मैं हज करता रहा लेकिन हमारी इबादतों में कोई भरोसा नहीं था, अब गौसे आजम जा रहे हैं, अब इनके सदक़े में अल्लाह हमारे हज को कबूल फरमा लेगा। ये सोच कर एक काफिला बन गया, काफिला निकलता है हज के लिए। हज के लिए गौसे आजम जाते हैं, एक आबादी से गुजर होता है और जब गुजर होता है ना, ये फरमाया कि आज यहाँ क़याम फरमाना है, आज यहीं पे रुकना है, फिर सुबह हम सफर करेंगे हज के लिए। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े दौलतमंद अपने अपने दरवाजों को खोल कर खड़े हैं कि शायद गौसे आजम आज हमारे घर में कदम रंजा फरमा दे, लेकिन गौसे आजम गुजर गए और आगे बढ़े। वहां भी दौलतमंद इंतजार कर रहे हैं, काश गौसे आजम का कदम हमारे घर में आ जाए, लेकिन गौसे आजम गुजर रहे हैं। उसी बस्ती में एक गरीब शख्स था, गौसे आजम का चाहने वाला, उसकी 3 बेटियां थी, जवान थी। वो रोज सोचा करता था कि क्या करूंगा, गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं और मेरी 3 बेटियां हैं, इनका निकाह कैसे करूंगा? फिर ये कहता था कि अल्लाह जब पैदा किया है तो वही इंतजाम फरमाएगा, जब खालिक ने खिलकत फरमा दी है, जब खालिद ने तखलीक फरमा दी है तो अब वही इंतजाम फरमाएगा। वही ये सोचकर तसल्ली देता था। अल्लाह अकबर। आखिरकार अपने दरवाजे को खोला कि काश मेरे गौसे आजम मेरे घर में आ जाए, फिर बंद कर लिया कि इस गरीब को कौन पूछता है। जैसे ही बंद करके अंदर खड़ा सोच रहा था कि काश मेरे पास भी दौलत होती तो आज गौसे आजम मेरे घर में भी आते। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? कहा खोल दे, बगदाद से मेहमान आया है। इतना सुनना था, दरवाजा खोला, देखा गौसे आजम खड़े हैं, कदमों में गिर जाता है, कहा हुजूर ये गरीब का घर है, कहा मुझे यही तो प्यारा है, इसी घर में तो मुझे रहना है। मेरे आका ने गरीबों को पसंद किया है, गुर्बत को पसंद किया है और मैं गरीबों को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे ही घर में रहना है। वो घर में दौड़ने लगा कि कहाँ से बिस्तर बिछा दूं, ला दूं। एक बिस्तर लाया, कहा हुजूर यही मेरे घर में है, कहा इसी को बिछा दो। गौसे आजम वहां बैठ गए और बैठ गए, वो किचन में चला गया, आंखों से आंसू जारी है। इलाहुल आलमीन, आज तेरा महबूब बंदा शेख अब्दुल कादिर हमारे घर में मेहमान है, अब मैं खाने का इंतजाम कैसे करूंगा? इतना भी गुफ्तगू रब की बारगाह में मुनाजात कर ही रहा था, गौसे आजम बुलाते हैं, कहा इधर आओ। आज के पीर नहीं थे, आज का पीर जो होता है ना वो मुरीदों को देख कर जाता है, कौन गरीब है कौन अमीर, कितने कितना किसका मुसाफा मोटा है और किसका मुसाफा पतला है, उसी हिसाब से जाया करता है। वो पीराने
पीर थे, मुरीद के दिल के हालत को जानते थे। बुलाया और बुलाकर कहा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनके खाने का इंतजाम अब्दुल कादिर के तरफ से किया जाएगा, मेरे जेब से खर्च किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब लोग आते रहे, गौसे पाक से मिलते रहे, मुसाफा करते रहे, नजराने देते रहे, तोहफे तहफ देते रहे। और देने के बाद जब सुबह ही रात गुजर गई, सुबह ही फजर की नमाज अदा करने के बाद अब इरशाद फरमाया कि हमें निकलना है। उसके बाद तैयारी शुरू हो गई। आपने उस आमदमी को बुलाया, उस गरीब को बुलाया जिसके घर में कयाम फरमाए थे। सुनो, दिल के कानों को खोल दो, गौसे आजम के नाम पे, उनके सदका खाने वाले, उनके नाम पे डेगे लंगर लुटाने वाले, गरीब का भूखा रह जाता है, गरीब का बच्चा रोता रह जाता है, लेकिन तुम लंगर बनाकर भी अमीरों का पेट भरा करते हो। आओ गौसे आजम की सीरत को देखो। गौसे आजम ने उस शख्स को बुलाया, सीने से लगा कर कहा ये नजराना जो मुझे मिला है ये मैं तुझे देता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ। और सुनो, मैंने सुना है, मुझे मालूम हुआ है कि तेरी 3 बेटियां हैं, ये ले जा नजराने जो मेरे हैं, इस नजराने से अपनी बेटियों की शादी कर देना। गौसे आजम रुखसत हो गए। उसके बाद वो शख्स कहता है इतनी बरकत हुई गौसे आजम के उस नजराने में कि मेरी बेटियों की शादी भी हो गई और उसी पैसे से मेरी नस्लें पलती रही, परवान चढ़ती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज। वाह 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 वाह। ऐ लोगों, अब मुझे अर्ज कर लेने दो, ये गौसे आजम है जो गरीबों का इतना ख्याल रखते हैं, गरीब की बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं। ये गौस का दीवाना है, इसे गरीब के बच्चियों का ख्याल नहीं, इसे जर्रा बराबर भी इसके दिल में मोहब्बत नहीं है। सुनो, अगर सच्चे मोहब्बत करने वाले गौस के हो तो अपनी बेटियों की इज्जतों को बचा लो। अपने नौजवान जो शराबी हो रहे हैं इन्हें शराब से छुड़ा लो, इन्हें बचा लो, इन्हें रसूल का सच्चा गुलाम बनाओ, इन्हें रसूल का सच्चा दीवाना बनाओ, गौसे आजम के शहदाई बनाओ। ये सुन लो, बंद करो वलीमा की दावतें, लंबी लंबी रकम उड़ाना बंद कर दो, ये डीजे बाजे बंद कर दो, सैकड़ों 500 की बारात ले जाना बंद करो, ये सारी चीजें बंद करो और छुहारों पे, शरबत पे अपनी बेटियों का और अपने बेटे का निकाह करो और अपने पैसे को बचाकर बैंक बैलेंस ना करो, बल्कि अपनी बेटियों के लिए गौसे आजम के नाम पे किसी कॉलेज का एहतमाम करो, किसी यूनिवर्सिटी का एहतमाम करो और दुनिया वाले को बता दो कि ये दीन मुस्तफा है, ये शरीयत मुस्तफा है, इसमें पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। अब हमारी बेटियां तुम्हारे कॉलेजों का मोहताज नहीं, अब हमारी बेटियों के लिए कॉलेज तैयार है। मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ता है जो पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, वही मुसलमान अब अपने घर के खाने के खर्च को कम करके अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दानिशगाहों का इंतजाम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाय ये है आज के जलसे का पैगाम। अगर इस जलसे कोई कुछ लेकर न गए, ये पैगाम लेकर न गया तो सुन लो, कलकत्ता की ममिता हो या चांदनी चौक पे उसकी इज्जतें लूटी जाने वाली, जान से जाने वाली निर्भया हो, या शहर के कोने कोने में ये कहीं नाले के किनारे से, कहीं पार्क के किनारे से जो बेटियों की इज्जतें लूट कर लाशें मिल रही है, अगर आज भी होश के नाखून न लिए तो तुम्हें भी मुंह उठाने का मौका न मिलेगा, तुम्हें भी सर उठाने का मौका न मिलेगा, मुंह दिखाने का मौका न मिलेगा। अगर इज्जतें चाहते हो तो अपनी बेटियों के लिए पर्दे का एहतमाम करो और अपने बच्चों के लिए चौराहे नहीं बल्कि कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का एहतमाम करो, ताकि ये जो पढ़कर आगे बढ़े तो दुनिया चांद पे पहुंच रही है। ये नबी का कलमा पढ़ने वाला कुरान को इतना पढ़े कि चांद की हैसियत क्या, बल्कि कुरान पढ़कर चांद बनाने वाले परवरदिगारे आलम तक रसाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, पैगाम बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ ये कहकर किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। परवरदिगारे आलम तेरे गौस की महफिल में मैंने जो कुछ बयान किया सहवन कस्तन अगर उसमें कोई खता हो, इन तमाम उलमा तमाम सामीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जलसा जिंदाबाद फाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।